समाज का सेवा करना ही सबसे पहला मेरी प्राथमिकता है। जहाँ को कमल के निशान से क्या परहेज है? मुझे कुछ परहेज नहीं है, मुझे कमल के निशान से कुछ परहेज नहीं। ठाकुर आज मेरा का एक मैटर है जहाँ पे इनको गलत तरीके से नोटिस दिया गया। अभी नमस्कार, लोक शिखर मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने समाज सेवा करके अपना नाम बनाया है। आज इनसे जानेंगे कि क्या इनका इरादा है इस परिसर में। पिछले रविवार 8 तारीख को इसका ओपनिंग किया है। इस ऑफिस के उद्घाटन में इन्होंने क्या आगे मकसद रखा है परिसर के लिए, और भी बहुत कुछ जानेंगे। आज हमारे साथ में है समाज सेवक संतोष झा जी। संतोष भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने रविवार को ये ऑफिस का उद्घाटन किया है। अब आपका आगे क्या मकसद है परिसर के लिए? परिसर के लिए सबसे पहले मेरा मकसद है कि मैं सबका पहले सेवा करूं। हर आदमी का जो काम है उनके काम पे खड़ा उतरूं, और खड़ा उतरने के बाद उसके बाद जो मुझे पब्लिक आज्ञा देगी उसके लिए मैं आगे बढ़ूं। अरे, जैसे ये आपने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है, ठाकुर रमेश सिंह जो बीजेपी के उपाध्यक्ष है, पूर्व विधायक भी रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा यहाँ पे मानना है कि बीजेपी के नेता ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन संतोष झा को कमल के निशान से क्या परहेज है? मुझे कुछ परहेज नहीं है, मुझे कमल के निशान से कुछ परहेज नहीं। ठाकुर रमेश सिंह जी कमल में है, हम लोग उनके साथ में हैं। पहले भी थे, जब वो कांग्रेस से जुड़े थे तब से भी थे, आज भी जुड़े हैं। जहाँ जहाँ वो रहेंगे हम उनके साथ में। मतलब कोई भी परहेज नहीं है? नहीं, कोई परहेज नहीं। काम हमको सबसे पहला हमको काम है कि हमको काम करना है। परिसर के जनता के लिए आगे जो भी जनता आपसे जुड़ेगी या जो भी जनता आपसे जुड़ना चाहती है, तो किस प्रकार का आप उनको मदद करेंगे? जैसे कि मूल जो समस्याएं होती है, एक तो बीएमसी, पुलिस चौकी, या राशन ऑफिस, या दवा का होता है, या कि किसी का मेडिकल का इश्यू होता है। तो जहाँ तक कोशिश रहेगा कि सबसे पहला जो उनको छोटी छोटी जो समस्याएं हैं पहला उनका निवारण करो, क्योंकि आदमी छोटे छोटे काम से ही बड़ा बनता है। डायरेक्ट बड़े बड़े काम से आदमी को बड़ा नहीं बनना रहता है। लेकिन अब जब आप छोटी सी समस्या को जब आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी समस्या, भगवान न करे किसी भी बड़ी समस्या है, हर छोटी समस्या को पहले सॉल्व करेंगे। अगर कुछ शौचालय का, जैसा कि बड़ा बड़ा काम शौचालय का है यहाँ पे, जैसा कि उसको साफ सफाइया नहीं किया जा रहा है, या जो भी कुछ रहेगा। जैसे कि आज मेरा का एक मैटर है जहाँ पे इनको गलत तरीके से नोटिस दिया गया। अभी तक उनके पास में नोटिस दिया गया है, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है। हर एक आदमी यहाँ पे अजमेरा के जो बिल्डिंग है कर्म भूमि के नाम से, आप लोगों ने देखा हो कि उनको सोसाइटी कर्म हुए। तो ऐसी ऐसी समस्या है जिसको अगर हो सकता है कि अगर मेरे से सॉल्व हो जाए तो मैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए चेष्टा करूंगा और पब्लिक के लिए खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके मैं पब्लिक का सेवा करता रहूंगा। अच्छा, अभी मैं ऐसा समझ सकूं कि संतोष झा धीरे धीरे समाज सेवा करते करते अब राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं तो ऑलरेडी 2017 में यहाँ पे लड़ा था, इलेक्शन निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद में रमेश सिंह जी 2015 में यहाँ पे बीजेपी के, कांग्रेस से बीजेपी में गए। हम उनके साथ में शुरू से पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे जैसे वो हमको मार्गदर्शन करेंगे हम उनके साथ में हैं। मतलब अब संतोष भाई पूरी तरह से राजनीति में उतरने के लिए तैयार है? सर, पहले से भी राजनीति में था। हमारे घर वाले, जो हमारे बड़े भाई हैं या जो भी हमारे माता पिता हैं, किसी न किसी का सेवा ही किए हैं। राजनीति से नहीं, लेकिन निस्वार्थ सेवा की है। अब जो है हम अभी भी निस्वार्थ सेवा ही करेंगे। राजनीति तो दूर की बात है, पब्लिक चाहेगी हमको राजनीति में लाना, क्योंकि पब्लिक के ही हाथ में राजनीति करवाना या नहीं करवाना उनके हाथ में है। अगर मैं उनका काम करता रहूंगा, अगर पब्लिक मुझे बोले कि नहीं आपको राजनीति में आना चाहिए और आप मेरा काम कर रहे हो, तो मैं राजनीति में आऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा एक ही मकसद है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का सेवा करूँ, जिस माध्यम से भी हो उनके लिए मैं काम करता रहूँ। अभी परिसर में फिलहाल देखिए, विकास के बहुत ढेर सारे वादे हैं। सब बोलते हैं सब काम है, सब कुछ एकदम दुरुस्त है, सब कुछ चकाचक है। लेकिन परिसर में जो आम समस्या हो, चाहे तो गली का हो, चाहे तो गटर का हो, चाहे तो बाथरूम हो, या तो बाथरूम की समस्या हो, काफ़ी समस्या परिसर में है। तो अब संतोष झा किस प्रकार से उस काम को आगे बढ़ाएंगे? जो भी आपने समस्या बोले हैं कि गटर का है, नाली का है, बाथरूम का है, जितना हो सके मैं हर आदमी व्यक्ति से मिलूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। जो जैसा कि यहाँ पे फंडिंग का है प्रॉब्लम, फंडिंग आता है लेकिन काम प्रॉपर नहीं किया जाता है। फंडिंग आने से खाली नहीं होता है, उसको प्रॉपर एक दिशा देने वाली होती है।
तो दिशा देने वाला अगर कुछ काम होगा, अगर उस जगह पे अगर मुझे रहना है तो उसके दिशा दे के मैं उसको काम को आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। यही सबसे पहली मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सत्ता से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो ठीक तरह से काम करना नहीं चाहते, ऐसा हम नहीं, ऐसा आम पब्लिक कह रही है। सत्ता से कैसे लड़ेंगे आप? सर, मैं यहाँ पे पब्लिक का सेवा करने के लिए बैठा हूँ। सत्ता में है या जो सत्ता में रहेंगे, काम तो उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा काम है कि बीएमसी का मुद्दा हो या पुलिस चौकी का मुद्दा हो, हम एक सैलाब लेके पब्लिक के साथ में रह के एक बड़ी सैलाब लेके हम बीएमसी पे मोर्चा निकालेंगे, पुलिस चौकी पे मतलब जो कुछ हो सकता है हमसे, कि हम हर आदमी का काम चाहते हैं, जैसा किसी भी एंगल से काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन पब्लिक का काम सबसे पहले प्राथमिकता हमको चाहिए। यहाँ जिस दिन आपके ऑफिस का उद्घाटन था, पब्लिक का तो बहुत जन सैलाब यहाँ था, पब्लिक का अच्छा खासा समर्थन आपको मिल रहा है, तो आगे आप पब्लिक के साथ बढ़ के पोस्टर के जो भी काम हैं, जो भी समस्या आपके सामने आती है, वो आप करने के लिए तैयार हैं? पब्लिक के काम के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ सर, और पब्लिक का काम होना चाहिए। मैंने इसी के लिए यहाँ पे समाज का सेवा करना ही सबसे पहला मेरी प्राथमिकता है। जब मैं समाज का सेवा करूँगा तभी मुझे पब्लिक भी यहाँ की सराहेगी। अगर मैंने पब्लिक का काम नहीं किया तो मुझे यहाँ बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ ऑफिस खोल के मेरा कोई मकसद नहीं रह जाएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे सिर्फ पब्लिक का काम करना है। अगर जैसे किसी पब्लिक का काम आता है तो आपको कैसे संपर्क करे वो? सर, मेरा ऑफिस जो है मैं यहाँ पोईसर में मैं बचपन से रहा हूँ। आज मुझे पोईसर में मेरा 50 साल उम्र हो गया, 49-50 ईयर्स का मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। मैं हर एक समस्या को मैं यहाँ से भली भांति जानता हूँ पहले से ही। तो जब मुझे यहाँ की समस्या पता है तो पब्लिक के बारे में जो भी समस्याएं हैं वो सब मुझे पता है कि पब्लिक का क्या समस्या है। तो हो सकता है कि कुछ पब्लिक, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कभी भी मेरा फ़ोन आप मुझे जानते भी रहेंगे कि आप मेरे एक दोस्त रहे, कई सालों से आप मुझे जानते भी हैं, एक मीडिया के माध्यम से, एक दोस्ती के माध्यम से। तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि मैं पब्लिक का काम ऑलरेडी 20-25 साल से कर ही रहा हूँ। चाहे वो मेरे कार्यालय नहीं था, लेकिन मैं मोबाइल के माध्यम से 24 घंटा उनके लिए खड़ा था और खड़ा हूँ आज भी, और आगे भी खड़ा रहूँगा। जब तक मेरी यहाँ पे जान रहेगी, जहान रहेगी, तब तक मैं पब्लिक के लिए अपना जान तक अगर मुझे कुर्बान करना पड़े तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो आपका नंबर मैं अपने मीडिया के नीचे चला दूंगा, जिसको भी संपर्क करना रहेगा वो आपको आराम से एकदम संपर्क कर पाएगा, क्योंकि जो भी काम रहेगा मोबाइल के थ्रू अच्छा काम होता है। आपको मैसेज आए चाहे व्हाट्सएप के जरिए, आपको मतलब कि कांटेक्ट कर सकता है वो। हाँ, मैं मीडिया के माध्यम से, या जो मेरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, या मेरे जो मित्र लोग बैठे हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं, जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं, जो यंगस्टर जनरेशन है, वो सब जगह मेरे को सब जानते हैं, पहचानते हैं। और उसी माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर एक आदमी का मेरा नंबर, मैंने ऑलरेडी पोजीशन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 45-46 हज़ार जनता है, हाजीवाड़ी 23 और 24 मिला के मेरे हिसाब से 51,000 को जनता है, उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% आदमी को तो मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी पहले से ही है। और उनको जो समस्या आए मैंने उनके लिए खड़ा हुआ हूँ मोबाइल के माध्यम से। और आप चाहे तो आप भी अपना दे दीजिए, वो मेरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए। किसी की कुछ भी समस्या रहेगी आप चलाइए, मुझे कभी भी 24 घंटा में उनके लिए खड़ा हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। समाज सेवक संतोष झा का मैं नंबर अपने मीडिया पे नीचे चला दूंगा, जिसको भी जो संपर्क करना है या कुछ प्रॉब्लम है उसके माध्यम से आप संतोष झा समाज सेवक के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ अगर कोई कुछ बोलना चाहता है संतोष भाई के बारे में तो 2 शब्द बोले उसके साथ। धन्यवाद संतोष भाई, आपका मेरी शुभकामनाएं, पूरी पोईसर की जनता की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे ही निरंतर राजनीति में, समाज सेवा में आगे बढ़े, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, मेरा नाम रामधारी पाल है। मैं माता पिता सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ और यहाँ पोईसर में ही रहता हूँ। और ये साहब, जब यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं थी तब से पब्लिक के हित में काम करते आए हैं। और कोई भी कभी भी, इनका मोबाइल 24 घंटा ओपन रहता है, बंद नहीं रहता है। और ये कभी भी कोई भी संपर्क कर सकता है। जो इनसे हो सकता है सब पब्लिक का मदद करते हैं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी मदद करते रहेंगे। संतोष झा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, एक समाज सेवक हैं और एक अच्छे खासे जो दोस्त हैं।
ये आज से नहीं कम से कम तो 30-35 वर्ष से बोईसर की सारी जनता का सेवा कर रहे हैं। 24 घंटा इनका मोबाइल चालू रहता है और इनके पास कोई भी आदमी किसी भी प्रकार का, जैसे स्वास्थ्य समस्या हो गई, म्यूनसिपालिटी समस्या हो गई, स्कूल समस्या हो गई, अनेक प्रकार की जितनी समस्या हैं मूलभूत, वो संतोष भाई के कान में अगर ये खबर जाती है तो संतोष भाई तुरंत वो काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और 24 घंटा काम करवा करके वो देते हैं। और जहाँ तक है सबकी मदद करते हैं, सबके दुख सुख में। एक अच्छे वो नेता हैं, एक अच्छे वो समाज सेवक हैं। सबके सुख दुख में रात को, दिन को, सुबह को, जब भी उनको ज़रूरत किसी की पड़ी उनके पास आता है, उनका काम करके देता है। संतोष भाई से मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, संतोष भाई ऐसे अपने ज़िंदगी में समाज सेवक का अच्छा काम करे, उनका अच्छा नाम रहे। हे भगवान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम श्रीपाल सिंह ठाकुर है। कुछ कहना चाहते हैं, पहले अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं संतोष भाई को। ब्रिजलाल यादव नाम है मेरा और संतोष जी को मैं कम से कम 40 सालों से जानता हूं और बहुत बढ़िया है। वो जितना सहयोग पब्लिक का किए हैं बोईसर में, समाज सेवा जम के करते हैं। हाँ, समाज सेवा जम के करते हैं। जितना काम किया है उतना यहाँ का कोई नगर सेवक नहीं किया होगा। सबकी मदद करते हैं, जो भी आया है इनके ऑफिस आया सबकी मदद करते हैं और भगवान करे कि वो परिश्रम करें और जनता उनको साथ दे, आगे चलने के लिए कहे। क्या शुभकामना देने चाहेंगे संतोष भाई? संतोष भाई को ये शुभकामना देना चाहेंगे कि मेहनत करते रहें, पब्लिक इनके साथ रहे। आशीर्वाद भी आपका है? आशीर्वाद भी है। वो काम करने के लिए जनता के साथ रहते हैं और आगे जो भी समस्या होगा उनको दूर करेंगे। हम लोग उनको शहर से हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आगे बढ़े। मेरा नाम है पंडित गौरीकांत झा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। पोस्ट ऑफिस मेरा धगजारी है, थाना अरेड थाना। संतोष भाई को तो बहुत बहुत बड़ा शुभकामना है। अभी आज से नहीं, कम से कम हम और संतोष भाई लोग एक ही उम्र के हैं। आज से नहीं, कम से कम 40 साल 35 साल से इनको जानता हूँ। साथ में बैठना उठना, जब भी पार्टी में थे तो भी ना थे तो भी पब्लिक का काम तो करते थे। बाढ़ आवे, बरसात आवे, कुछ भी आवे, तो हम लोग का नजदीक में घर द्वार था, हल्ला करते थे। संतोष जी ऐसा हो गया तो चलिए क्या देख रहे हैं। सत्ता की बात कर रहे हैं तो एक बात तो है, बोईसर में विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। किस चीज का विकास हुआ है? नशे का। हाँ, नशे का नशा जोर में है। हाँ, नशे का विकास बहुत जोर में है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग दबाव में आते नहीं, मुंह कैमरे में बोलते हैं, सबको नहीं बोलते हैं डर के मारे कि यहाँ माफिया लोग ऐसे हैं। मैंने यहाँ पे कैमरे में बोला हूँ, मेरे रूम पे आदमी पहुँच गया होगा या फोन मेरे को आ जाएगा। तो मतलब अभी संतोष भाई से क्या उम्मीद है नशे के बारे में? इसके लिए बोल रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के निडर हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ ना। जो बोईसर में विकास हुआ है, नशे का विकास हुआ है और चोरी का विकास हुआ है। अब आगे संतोष भाई से क्या उम्मीद है आपको? संतोष भाई के ऑफिस में बैठा हूँ, उनकी ऐसी दोस्ती है, उनसे उम्मीद है, इसके लिए बात बोल भी रहा हूँ आपसे ना। मैं खुला मंच पे इसके लिए बोल रहा हूँ। आज तक कभी बोला था? दानी चौधरी बोईसर में 50 साल हो गया है। यादव जी हमारे मित्र हैं, जनिया कंपाउंड में हमारा बसाया हुआ जनिया कंपाउंड। क्या यादव जी, ये लाठी खाए हैं हम लोग, फिर पत्थर ठोके हैं, फिर बसाए हैं। आज जो आदमी लाठी खा के जनिया कंपाउंड बसा सकता है, लेकिन नशा के बारे में आज खुल के इसके लिए बोल रहा हूँ। जब ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त है, फिर डर का है का हमको? हमारे ही दोस्त लोग बजरंग दल वाले गए थे कमिश्नर से मिलने के लिए, लेटर देने के लिए, उन्हें घर पे आदमी पहुंच गए। हो सकता है आज मैंने ये बयान दिया हूँ, कल मेरे घर पे आदमी 5 बजे तक पहुंच जाए, आदमी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डर नहीं है। संतोष भाई शुभकामना, आप ऐसे जुड़े रहिए, काम कीजिए, जनता आपके साथ में है, पूरा विश्वास है आपके ऊपर। आप अभी हम लोग नौजवान हैं, डट के काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, सत्ता का चाबी भी आपके पास होगा। चलिए, धन्यवाद आपका। बहुत जन सैलाब संतोष भाई के साथ में है। उम्मीद करूंगा आप लोगों का जितना भी जन सैलाब, आपका जो भी उम्मीद है उस पर संतोष झा जी खरे उतरे। कैमरामैन सुनील के साथ मैं वेद प्रकाश, मुंबई।